बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें पैदा करे, आपको ढेरों खुशियाँ अता करे और आपको हर मुसीबत हर बला से अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत मज़े की है और झटपट बनने वाली है। अगर आज आपका कोई भी चीज़ बनाने को दिल नहीं है या आपके घर में आलू मौजूद हैं तो जल्दी से आलू उठाइए और रेसिपी को बनाइए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पैन के अंदर ऑयल डालेंगे 4 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे और चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसे भी चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून कलवंजी डालेंगे, आप 2 चुटकी भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट से फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उसको मैंने बॉयल किया और उसके बाद मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया था और इसको डालकर हम फ्राई करेंगे। कच्चे आलू आपने बिल्कुल नहीं डालने, आपने आलू बॉयल करके डालने हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अब नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को डालकर आप इसको मिक्स कीजिए। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरह की आसान और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे से सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो अब यहाँ पर हम आलू को कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मिक्स करेंगे। अब लास्ट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसका ऐड करेंगे और वो है इमली का पल्प। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली ली थी, उसको मैंने 1 से 2 चम्मच पानी में भिगो दिया था और बाद में उसको मैंने अच्छी तरह से मसल कर उसका पानी निकाल लिया था और गुठलियाँ जो थी मैंने उसकी वेस्ट कर दी थी। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर इमली का पल्प ऐड किया है और अब इसको मिक्स करके हम 1 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो लीजिए 1 मिनट हो चुका है, तो मज़ेदार खट्टे आलू का सालन तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मदीहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।